एक गांव में राधा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका सांवला रंग था। राधा की माँ एक दुर्घटना में चल बसी थी। तब उसके पिता रमेश को दूसरी शादी करनी पड़ी थी। राधा की सौतेली माँ रमा हमेशा राधा को रुलाया करती थी। अरे ओ राजकुमारी राधा, इतनी देर तक सोई रहेगी तो कैसे चलेगा? जाओ जाकर नदी से पानी भर ले आओ। माँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कल रात भर इस तबेले में मुझे ठीक से नींद नहीं आई और यहाँ मच्छर भी बहुत है। मुझे और थोड़ी देर सोने दो ना माँ। अच्छा, ये नहीं हो सकता। घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। जाओ जाकर पानी ले आओ। ठीक है माँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। फिर बेचारी राधा मटका उठाकर पानी भरने के लिए नदी की ओर चल पड़ी। आज बहुत कमजोरी सा लग रहा है और सर में भी बहुत दर्द है। जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेती हूँ और दोपहर में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर राधा मटका लिए नदी की ओर जाने लगी। राधा बहुत ही सांवली और पिद्दी सी थी, इसलिए गांव वाले उसका हमेशा मजाक बनाया करते थे। अरे अरे, देखो उस लड़की को, कितनी काली कलूटी। मैंने आज तक इतनी बदसूरत लड़की कभी नहीं देखी। गांव वालों की कही बातें सुनकर राधा बहुत दुखी हुई। चलते चलते वो नदी किनारे पहुंच गई। ना जाने क्यों, पर भगवान ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। पहले तो मुझे इतनी काली और बदसूरत बना दिया, फिर मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। सभी मुझ पर हंसते हैं। राधा ने अपने आंसू पोंछे और पानी भरकर घर ले गई। आ गई महारानी, इतनी देर लगा दी आने में। मैंने तुमसे जल्दी जल्दी पानी लाने के लिए कहा था। अब जाओ जाकर नदी से और पानी लेकर आओ। रमा ने डांट कर राधा को फिर से नदी किनारे भेजा। रास्ते में राधा को एक छोटा सा लड़का खेलता हुआ दिखाई दिया। अरे, ये लड़का कितना प्यारा है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? बाप रे, भूत भूत। वो लड़का वहां से डरकर भागा और अपनी माँ प्रमिला के पास चला गया। अरे ओ लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कोई और काम नहीं? हमेशा इसी रास्ते से गुजरते हुए सबको डराती फिरती है। मासी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ नाम पूछा। आई बड़ी नाम पूछने वाली। तुम मेरे बच्चे के पास आई ही क्यों? कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? रंग देखा है तुमने अपना? और बाल इतने पतले बेजान से। तुम्हें देखकर तो कोई भी डर जाएगा। आइंदा इस रास्ते कभी मत आना। हमारे बच्चों को बिना डरे खेलने तो दो। यूं जब प्रमिला ने कहा तो राधा को बहुत बुरा लगा। वो रोती हुई नदी किनारे चली गई। सिर्फ सौतेली माँ ही नहीं, गांव में हर कोई मुझसे नफरत ही करता है। मेरे रंग और मेरे बालों को देख मुझ पर हंसते हैं। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं भी मर जाती हूँ। मैं किसके लिए जीऊं? राधा ने ये सोचा और नदी में छलांग लगा दी। पर नदी के तल में एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। राधा जैसे ही नदी में कूदी, वो डूबकर नदी के तल में रही उस अनोखी सी दुनिया में चली गई। वहाँ पर वेनी नाम की एक सुंदर सी कन्या थी। अरे, ये लड़की कौन है? लगता है नदी में फिसलकर गिर गई होगी और फिर डूबकर यहाँ पहुँच गई होगी। ऐसा सोचकर वेनी ने राधा के माथे पर हाथ फेरा। राधा को होश आ गया। अरे वाह, कौन हो आप? कितनी सुंदर हो। कहीं मैं मरकर स्वर्ग में तो नहीं आई? क्या आप रंभा हो? ना मैं रंभा हूँ और ना ये स्वर्ग है। मैं वेनी हूँ और ये नदी के तल में रही एक जादुई नगरी है। ओह, इसका मतलब क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? क्या बात है, जब से आई हो मरने की बात कर रही हो? मैं नदी में डूबकर मरना चाहती थी, पर देखो ना, मैं डूबकर इस माया नगरी में आ गई। इतनी छोटी आयु में तुम मरने की बात क्यों कर रही हो? मेरी माँ नहीं है और माँ की जगह जिस सौतेली माँ ने जगह ली, वो मुझे हमेशा डांटती है। मैं बदसूरत हूँ, बहुत काली हूँ। गांव में भी सभी मुझसे बहुत नफरत करते हैं, इसीलिए
मैं अपनी जिंदगी से ऊबकर इस नदी में जान देने आई थी। तुमने बहुत बड़ी गलती की। हम कैसे जन्म लेते हैं ये सब भगवान ने पहले से ही तय किया होता है। हमें जैसा भी रूप मिला है वो भगवान की ही देन होती है। फिर गोरे या काले वर्ण से क्या फर्क पड़ता है। गोवर्धन को अपनी अंगुली पे उठाकर लोगों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण ही थे। रंग का कोई दोष नहीं होता। तो क्या आप मुझे सुंदर बना सकती हो? हाँ जरूर। तुम्हारे केश बहुत पतले हैं। मैं अभी तुम्हारे केश को एक खास शक्ति दूंगी जो किसी भी तरह का काम कर सकती है। यूँ कहकर जल कन्या वेणी ने राधा के बालों को घना और लंबा कर दिया। अरे वाह, मेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। अब तुम्हारे बाल हर तरह का काम कर सकते हैं। कुएं से पानी भी भर सकते हैं, किताबें भी लिख सकती हैं, ऐसे कई सारे चमत्कारी काम कर सकती है। यूँ वेणी ने राधा को कहा और उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। राधा अब तुम आराम से अपने घर चली जाओ। राधा गांव की गलियों से घर जाने के लिए निकली तो रास्ते में सभी लोग उसे देख दांतों तले उंगली दबाने लगे। हाय दैया, कुएं से पानी निकालना था पर रस्सी तो कुएं में गिर गई। अब क्या करूं? मासी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। राधा ने अपनी लंबी चोटी से कुएं से पानी निकालकर प्रमिला को दिया। गांव वाले ये देख आश्चर्यचकित हो रहे थे। फिर वो घर चली गई। रमा भी उसे देख चौंक उठी। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरी मरी हुई माँ की आत्मा ने मुझे ये लंबी चोटी दी है और माँ ने कहा कि अगर कोई मुझे सताएगा तो मैं उन्हें बता दूं। राधा की बात सुन रमा डर गई। उस दिन से रमा ने राधा को स्वीकार लिया और उसे खूब प्यार से रखने लगी।